डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इस पे देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस। हम लेवल 1 के हिसाब से भी चले जाएंगे, लेवल अप करते हुए लेवल 2 एंड उससे आगे भी चले जाएंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरह से फ्रेम कर सकता है। कोई भी बच्चा जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखता है उसे लगता है ये सिंपल है या ये मुझे आता है, तो वो कहता है कि बस अब ये मॉक नहीं देखना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा अपने एंड पे फैसिलिटेट आपको करने दें। अलाउ मी टू फैसिलिटेट यू टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, जितना मैं कर सकता हूँ। उसमें जो फ्लो ऑफ गेटिंग यू टू द पॉइंट वेयर वी आर सपोज टू रीच, उसके लिए वेट आप भी करें, मेरे साथ बने रहें। तकरीबन तकरीबन हर एक आपका जो खदशा है, शक व शुबा, वो दूर हो जाएगा। हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देयर आर सर्टन ऑप्शंस, उनमें से हमने बता देना है कि उन ऑप्शंस में से, उन मेथड्स में से मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा कौन सा है। हम जानते हैं प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है और वो हम डायरेक्टली जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं। सेंसस रिपोर्ट्स हमारे सेकेंडरी डेटा है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये हमारा प्राइमरी डेटा होता है और यही हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन का है, ठीक है। यहाँ तक तो सही, यहाँ तक तो मज़े हैं। रिसर्च जर्नल अगेन ये हमारा सेकेंडरी डेटा है, इसमें भी कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज डेटा कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर और कॉल्ड, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या उसे क्लासिफाइड, पब्लिश्ड और सेकेंडरी डेटा कहते हैं? उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी डेटा में डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या हम करते हैं, व्हाट डू वी डू, हम सर्वेज करते हैं। आपने मेथड्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। व्हाट डू वी डू, हम इंटरव्यूज़ करते हैं टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और प्राइमरी डेटा। व्हाट डू वी डू, वी ऑब्जर्व थिंग्स, और हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं टू कलेक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेटा। व्हाट डू वी डू, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ करते हैं, और ये डिफरेंट मेथड्स अप्रोप्रिएट जगहों पे यूज़ होते हैं टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और व्हाट डू वी कॉल एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपकी प्राइमरी डेटा है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हमने बता देना सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कौन है। क्वेश्चन अब उल्टा हो रहा है, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। लेवल 1 पे ऐसे ही चला जाएगा ये, ठीक है। ट्विस्ट करते हुए, चेंज करते हुए क्वेश्चंस का पैटर्न वगैरह वो साथ चलेंगे हम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, अभी हम इसको देख रहे थे। क्वेश्चनेयर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के उस मेथड में यूज़ करते हैं। इंटरव्यू जो है दैट इज़ अ वे और अ मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। जो नेशनल NSSO का सर्वे रिपोर्ट होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस का रिपोर्ट होता है, दैट इज़ डियर स्टूडेंट सेकेंडरी डेटा। ये भी मज़े की चीज़ है, ठीक है। आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे। आपको यहाँ पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो मेजर इंडियन सेकेंडरी डेटा सोर्सेस होते हैं, मेजर इंडियन, हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे ऐसे कि मेजर इंडियन सेकेंडरी सोर्स डेटा कौन कौन से सोर्सेस। एक तो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया जो अभी चल रहा है ऑनलाइन वाला, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया ये एक मेजर सोर्स रहता है सेकेंडरी डेटा का हिंदुस्तान में। NSSO के रिपोर्ट्स इनके सोर्सेस रहते हैं। RBI बुलेटिन्स जो होते हैं, RBI बुलेटिन ये भी एक मेजर सोर्स सेकेंडरी सोर्स का रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ये भी एक मेजर सोर्स सेकेंडरी डेटा का है, ये भी आप याद रखें। कुछ और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ चंद है कि जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता था, ठीक है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच मेथड डज द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट रेस्पोंडेंट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड डियर स्टूडेंट्स है जिनमें डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली जाता है रेस्पोंडेंट्स के पास मीट करने के लिए टू कलेक्ट द डेटा। दैट डियर स्टूडेंट्स इज दैट, वो मेथड हमें बताना है, वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड डियर स्टूडेंट्स इन विच एन इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट्स रेस्पोंडेंट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन, मेल्ड और इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
Which of the following method is most suitable when respondents are literate and geographically scattered? नीचे चार ऑप्शंस का, चार मेथड्स का नाम दिया है एज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, शेड्यूल मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड है। इन मेथड्स में से कौन सा मेथड मोर सूटेबल माना जाता है जब रेस्पोंडेंट्स आपके लिटरेट हों और जोग्राफिकली वो स्कैटर्ड हों, तब कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली तब क्वेश्चनियर मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर मेथड में अगर वो जोग्राफिकली स्कैटर्ड भी है कोई मसला नहीं, उन्हें क्वेश्चनर आप भेज दें और वो लिटरेट है तो तब ये काम करेगा। ठीक है, तब ये काम करेगा। क्वेश्चनर आप मेल करते हैं या शेयर करते हैं विद रिस्पोंडेंट्स, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स भेज देते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन वाज कि कौन सा मेथड सूटेबल रहता है जब आपके रेस्पोंडेंट्स लिटरेट हो, और दूसरा भी आप पॉइंट याद रखेंगे, अगर वो जियोग्राफिकली डियर स्टूडेंट्स जियोग्राफिकली स्कैटर्ड भी हों तब कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? आप क्वेश्चनर का मेथड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्वेश्चनर मेथड? सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड का लगा दिया, क्वेश्चनर मेथड को मैंने इनबॉक्स करना था। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं? इसका कि रेस्पोंडेंट्स एडुकेटेड हो, ठीक है, तो तब जाके ये काम करता है। तो एक्चुअली एक लिमिटेशन है। ठीक है, बट सूटेबल, इट इज़ मोर सूटेबल फॉर एडुकेटेड पीपल। और कहाँ सूटेबल है? अगर आपका एरिया लार्ज है तब आप क्वेश्चनियर मेथड का यूज़ करते हैं, कोई मगजबारी नहीं। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चनर मेथड का यूज़ करेंगे, उनसे शेयर करेंगे, मेल कर देंगे, तो आपको फील्ड पर डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं टू कलेक्ट द डेटा और कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स इज कि हमने कुछ स्टेटमेंट देखने हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा। कुछ स्टेटमेंट है, एक और दो स्टेटमेंट है, हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक करना है फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दे सेकेंडरी डेटा की बात हो रही है, दे आर इकोनॉमिकल टू कलेक्ट। यस, जो सेकेंडरी डेटा होता है ये इकोनॉमिकल है। दे मे नॉट सूट फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। कभी कभार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कभी कभार सूट नहीं करती है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। ये भी सही है, ये भी और ये भी सही है। ठीक है, इट शुड बी 1 and 2, यहाँ से इसको करेक्ट कर लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स इज, it is which one of the following is an advantage of observation method? Observation method dear students क्या है? It is a method of collecting primary data। पहले तो ये क्लियर है, आई होप कि हमें क्लियर है। देन व्हाट इज इट इज एडवांटेज, वो हमने बता देना है। इट्स एडवांटेज, इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल बिहेवियर। ऑप्शंस में क्लियरली आपको दिख जाएगा, इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज चीप। लगेगा आपको कि ये भी एडवांटेज है, नहीं है, ऑलवेज चीप नहीं हो सकता है आपके लिए। इट रिक्वायर्स लिटरेरी रेस्पोंडेंट्स ओनली, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट एलिमिनेट्स ऑल बायस, नो, ये बायस को एलिमिनेट नहीं करना। व्हाट इट डज, एडवांटेज क्या है इसका डियर स्टूडेंट्स? इट्स एडवांटेज इज कि इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन कैप्चर्स व्हाट पीपल एक्चुअली डू, नॉट व्हाट दे क्लेम। कभी कभार हम लोगों को, रेस्पोंडेंट्स को जब पूछते हैं कुछ, वो आंसर अपना कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली हो वो हमें दिख जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज द शेड्यूल मेथड की बात हो रही है, डिफर्स फ्रॉम द क्वेश्चनियर मेथड बिकॉज। डिफरेंस बता देनी है शेड्यूल मेथड एंड क्वेश्चनियर मेथड में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चनियर मेथड और शेड्यूल मेथड में हम आपको डिफरेंस थोड़ी डिटेल में भी बता देंगे। पहले आंसर देख लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो ये डिफरेंशिएट कर पाता है बिटवीन द शेड्यूल मेथड एंड द क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, इट इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। इट इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। क्या आपका डियर स्टूडेंट जो शेड्यूल है आपका शेड्यूल, इट इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है, क्वेश्चनियर यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और थोड़ी सी रिवीजन आपकी हो जाए। एक तरफ से क्वेश्चनियर और एक तरफ से हम शेड्यूल लिख देते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चनियर है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट्स। ये आपको आपके रेस्पोंडेंट्स फिल करते हैं जिनको आपने जिनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। लेकिन जो शेड्यूल है ये फिल किया जाता है बाय इन्यूमरेटर्स।
बाय इन्यूमरेटर्स। आई होप कि आप जानते हैं कि रेस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, ये डिफरेंस आपने पढ़ी है, बिकॉज हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस चेक करें, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ये आपको क्लियर होगी, ठीक है। क्वेश्चनर आपके लिए चीप पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चनर, एक बल्क में क्वेश्चनर आप बांट सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं टू द रेस्पोंडेंट्स जिनसे आपको रेस्पॉन्स चाहिए, लेकिन शेड्यूल में इन्यूमरेटर्स को आपको हायर करना पड़ता है, तो आपको कुछ कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। कंपेयरिंग टू द क्वेश्चनर शेड्यूल आपका कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चनर ये ज़रूरी है कि जो आपका रेस्पोंडेंट है वो लिटरेट हो, क्या हो, लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट केस फॉर इनके शेड्यूल के लिए वो नहीं है, क्योंकि इन्यूमरेटर जो हैं जिनको आपने हायर किया है वो रेस्पोंडेंट के बिहाफ पे ये शीट भरते हैं, ये क्वेश्चनर आपका शेड्यूल जो है शेड्यूल भरते हैं। सो अगर आपके रेस्पोंडेंट्स इलिटरेट भी हैं तब भी शेड्यूल काम कर जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा काम शेड्यूल कर जाएगा आराम से, आसानी से, ठीक है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि शेड्यूल डिफरेंट कैसे है फ्रॉम द क्वेश्चनर। इट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर को शेड्यूल फिल कर, दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट। इन्यूमरेटर आपका क्वेश्चनर रेस्पोंडेंट फिल करता है, आप questionnaire is cheap comparing to the schedule is costly, and for the questionnaire your respondent should be literate, must be rather literate, and as far as schedule is concerned आपका respondent literate हो ना हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। Coming to the question number next, question number 9, which of the following is not a limitation of secondary data? There are certain limitation of secondary data, एक उसमें limitation नहीं है, lack of reliability, it is a limitation dear students, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। रिलायबिलिटी, कभी कभार ये डेटा रिलायबल नहीं होता है, डेटा में बी आउटडेटेड, यस ये लिमिटेशन आपकी सेकेंडरी डेटा की। लो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, क्या ये लिमिटेशन है सेकेंडरी डेटा की? नो, ये लिमिटेशन नहीं है सेकेंडरी डेटा की। अनसूटेबिलिटी फॉर करंट ऑब्जेक्टिव्स, यस ये लिमिटेशन है, ये सारी तीन तो लिमिटेशन है, बट दिस इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, एक्चुअली इसका बेनिफिट है, ठीक है, ये भी आपका आंसर बन जाता है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली यूज्ड व्हेन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कब आप करते हैं जनरली? वो आप तब करते हैं जब रेस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली। ये पॉइंट ऑफ याद रखिए, कोई ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं है। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आपका प्राइमरी मेथड है टू कलेक्ट द डेटा, टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, इट इज़ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं व्हेन यू यूज़ दिस पर्टिकुलर मेथड। इनडायरेक्ट ऑरल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब आप यूज़ करते हैं? व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग, या वो हेजिटेट करते हो जवाब देने में, तब जाके आप इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है।